एक एजेंडे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब बीबीसी खुद अपनी चाल में फंसता जा रहा है। पीएम मोदी के समर्थन में अब 3 बड़े देश आकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने बीबीसी के चेहरे से नकाब उतार दिया है। पीएम मोदी को ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब रूस का समर्थन मिला है। रूस ने बीबीसी की कैसे धज्जियां उड़ाई, आज आपको वो देखना चाहिए। रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि असली दोस्ती क्या होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन इस मुद्दे पर पहले ही पीएम मोदी के साथ आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन अब रूस ने बीबीसी को उठाकर पटका है। रूस ने कहा है कि बीबीसी पीएम मोदी के खिलाफ सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर छेड़ रहा है। रूस ने कहा कि बीबीसी हमारे साथ भी ठीक यही कर रहा है। रूस ने कहा कि हमें बीबीसी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और हम इस डॉक्यूमेंट्री की निंदा करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से 3 बड़े देश पीएम मोदी को अपना समर्थन दे रहे हैं, वो भारत की ताकत को दर्शाता है। अगर भारत कमजोर देश होता तो सबसे पक्का दोस्त भी इस मुद्दे पर नहीं बोलता, लेकिन भारत ने दुनिया में जो अपनी जगह बनाई है, उसे चुनौती देने की हिम्मत कोई नहीं दिखाना चाहता। इसीलिए बड़े से बड़ा देश अब पीएम मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार का विरोध कर रहा है। ब्रिटेन के कई बड़े नेता और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इस डॉक्यूमेंट्री पर सवाल उठा चुके हैं। आपको याद होगा कि डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होते ही पाकिस्तानी मूल के एक ब्रिटिश एमपी ने ब्रिटेन की संसद में ऋषि सुनक से इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर सवाल किया। जवाब में ऋषि सुनक ने कहा कि वो इस डॉक्यूमेंट्री से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ब्रिटेन के बाद ये मुद्दा अमेरिका में भी गूंजा। अमेरिका में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पीएम मोदी को घेरने के लिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वो बस इतना जानते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों ही संपन्न लोकतंत्र हैं। नेड प्राइस ने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। हम दोनों की पार्टनरशिप असाधारण रूप से गहरी हो चुकी है।